ओम शांति माय स्पिरिचुअल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आज का हमारा ज्ञान चर्चा का पॉइंट है सर्व के प्रति शुभ चिंतन और शुभ कामना रखना ही सच्चा परोपकार है। सर्व के प्रति शुभ चिंतन और शुभ कामना रखना ही सच्चा परोपकार है। दिन भर में हम बहुत से लोगों के संपर्क में आते हैं, है ना। घर में, ऑफिस में, आसपास में बहुत से लोगों से हम मिलते हैं। सबके संस्कार सेम तो होते नहीं हैं। घर में भी अगर हम देखें 4 मेंबर्स हैं, 5 मेंबर्स हैं, 10 मेंबर्स हैं, उनके संस्कार सबके अलग अलग हैं। यहाँ तक कि एक ही घर में जो भाई बहन हैं उनके भी संस्कार अलग अलग हैं। पति पत्नी के संस्कार अलग अलग हैं। ऑफिस में आप जा रहे हैं, कोई कहाँ से है, किसी का कोई बैकग्राउंड है, सबके संस्कार अलग अलग हैं। तो बहुत बार क्या होता है कि हम दूसरों के संस्कारों को देखते हुए कई बार उनके लिए हम नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं, है ना। ये ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों है। तो जो हमारी सारी एनर्जी को वेस्ट कर देता है, क्योंकि हम जब नेगेटिव सोचते हैं तो ऑटोमेटिक हमारी स्थिति डाउन होगी। और जब हम किसी के बारे में नेगेटिव सोचते हैं तो हमारे वाइब्रेशंस भी सामने वाले तक पहुंचते हैं एंड वो हमारा कर्म बंधन बनता है, कार्मिक अकाउंट बनता है। तो अब क्या करें, प्रैक्टिकली हम क्या करें, क्योंकि कई बार होता है कि मान लीजिए आप ऑफिस में हैं और कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके संस्कार बहुत ही नेगेटिव हैं, जो आपके बारे में नेगेटिव बोल रहा है, फैला रहा है, तो क्या हम उनसे वैसी बात करते रहें, एक्सेप्ट करते रहें। देखिए, कुछ केसेस में अपने आप को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। एक होता है फिज़िकल लेवल पे हमें, फॉर एग्जांपल किसी से बात करना। मान लीजिए किसी एक व्यक्ति है और उसके दोस्त हैं जो बहुत नेगेटिव चीज़ों में है, अब वो सुधरना चाहता है तो उससे संग चेंज करना पड़ेगा, है ना। जैसा संग वैसा रंग, तो संग को चेंज करना पड़ेगा। पर जिनके साथ मान लीजिए वो संग चेंज किया, अब उनके लिए नेगेटिव नहीं सोचना है ना। उनके लिए शुभ भावना हम रख सकते हैं कि ये भी जो इनके संस्कार हैं अभी टेम्परेरी ऐसे हैं। मान लीजिए कोई बहुत गुस्सा कर रहा है, किसी के अंदर एडिक्शन है, तो संस्कारों को समझना ज़रूरी है। एक संस्कार होते हैं जो एक्वायर्ड संस्कार होते हैं, दूसरे होते हैं जो ओरिजिनल होते हैं। तो आध्यात्मिकता हमें सिखाती है कि सबके ओरिजिनल संस्कारों को हमें देखना है। कोई बहुत गुस्सा भी कर रहा है, पर गुस्सा उसका एक्वायर्ड संस्कार है, शांति उसका रियल संस्कार है। तो हमें क्या सोचना है उसके लिए, ये शांत स्वरूप आत्मा है। ओम शांति का मतलब ही ये है कि हम अपने लिए भी सोच रहे हैं मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, सामने वाले के लिए भी सोच रहे हैं कि आप भी एक शांत स्वरूप आत्मा है। और हमारे ये वाइब्रेशंस काम करते हैं, हमारी शुभ भावना, हमारा शुभ चिंतन काम 100% करता है। तो कुछ केसेस में आपको हो सकता है स्थूल में सामने वाले से थोड़ा सा डिटैच होना पड़ेगा, संग का ध्यान रखना पड़ेगा, पर उनके लिए मुझे नेगेटिव क्रिएट नहीं करना है। उसके लिए भी मुझे शुभ चिंतन और शुभ भावना रखनी है। यही सच्चा परोपकार है। और इसके लिए एक जो ज्ञान का शस्त्र है, हर आत्मा के संस्कार अपने अपने हैं, हर आत्मा की यात्रा अपनी अपनी है। मुझे सबको स्वीकार करते हुए, अपने को प्रोटेक्ट करते हुए सबके लिए शुभ भावना रखनी है। निश्चित तौर पर किसी किसी के लिए ये बहुत मुश्किल या कहीं बहुत मेहनत का काम है, तो इसके लिए रोज़ हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रोज़ अपने आप को शक्तिशाली बनाना पड़ेगा, रोज़ परमात्मा से कनेक्ट होना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, तभी ये संभव है। थैंक यू सो मच। ओम शांति। शुक्रिया।